सिरसा बहुत ही हंगामा खेज हफ्ता गुजरा है ये। क्यों? क्या हुआ? इतना हंगामा खेज के सब इस वक्त मुंतजर होंगे कि आपका एनालिसिस इस पे क्या कहता है। बात यह है कि हंगामा ना हो तो टेलीविजन कैसे चलेगी? हंगामा है क्यों बरपा, आगे मैं नहीं बोल रही। मैं तो कहता हूँ होना चाहिए ताकि हम लोग चलते रहें। हाँ, बड़े अरसे से ना मुंजमद था सब कुछ ना, जो पॉलिटिकल स्टोरी थी वो एक ही तरह से लिखी जा रही थी, फिर यकदम उसमें हलचल पैदा हुई और हलचल जो है वो क्रिएट हुई सुप्रीम कोर्ट से, जिसके बारे में आपने एक इशारा दे दिया था। लेकिन मैं उससे पहले आपको ये बताऊं कि इस हफ्ते में ना सिर्फ ये कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक अहम फैसला आया, बल्कि बहुत सी मुलाकातें हुई जिनसे जुड़ी हैं बहुत सी कहानियाँ, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। शहबाज शरीफ साहब मोहसिन नकवी से क्यों मिले, मोहसिन नकवी साहब प्रेसिडेंट से क्यों मिले, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से उनकी मुलाकात क्यों हुई, हमारे अटॉर्नी जनरल क्यों मिले, कुछ कानून साजियाँ भी अहम हो गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जो ऑर्डर आया उसने ऐसे जैसे कुछ नक्शा बदलने की, तरकीब रेसिपी बदलने की कोशिश की, हालात वाक़यात की, ख़बरों की। लेकिन आप उससे पहले प्रिडिक्ट कर चुके हैं। क्या था आपकी प्रिडिक्शन, क्या थी, उसको एग्जैक्ट शामिल करके। हाँ ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट की ये कोशिश होगी कि ये जो, क्योंकि फार रीचिंग अमेंडमेंट होगी तो इसके अंदर पीटीआई का भी हिस्सा हो। मैं ये समझता हूँ कि ये चाहेंगे कि कुछ ब्रेक थ्रू हो, थोड़ी बहुत आगे बात बढ़े विद खान साहब। कुछ अरसे से ये डेवलपमेंट हो रही थी। अफरीदी साहब ने लॉन्ग मार्च सिट इन वो 27 कर दी। इनफ टाइम दे दिया जाए, जो कि अग्रीमेंट हुई है बिहाइंड द सीन्स, वो फिर इम्प्लीमेंट हो सके। अदालत में आपने देखा जो नया बेंच बना है ये पिटिशन सुनने के लिए खान साहब की, दैट इज़ अ बेंच मेड ऑफ 3 वेरी गुड इंडिपेंडेंट जजेस। जी, प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता कि वो क्या फैसला देंगे। नहीं, बिल्कुल प्रेडिक्ट कर सकता हूँ मैं, बिकॉज यू सी देयर इंडिपेंडेंट ना। तो इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि वो फिर ऑन मेरिट करते हैं। ओके। तो मेरिट तो बड़ी क्लियर है। तो ये अब आप सुनिए, देखिएगा, मुलाकात हो जाएगी। मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान साहब पहले से आगाह किए गए हैं कि ये इशू है, इस इशू के ऊपर लेन देन होनी है, तो किस तरीके से हो सकती है, कैसे हो सकती है, क्या हो सकता है, स्टेप बाय स्टेप करना है या लॉन्गर टर्म बात करनी है। तो डेफिनेटली जैसे कहते हैं ना, बर्फ़ पिघल रही है। आई थिंक कुछ तो खान साहब को भी रिलीफ मिलेगी, बट ऐसी रिलीफ नहीं होगी जिसके साथ वो सारा ये जो रेडी उल्टा दें खान साहब। स्टेप बाय स्टेप होता है ना। तो मगर आई थिंक ये बन रही है बात, इलाज के लिए मुंतकिल कर दिया जाएगा, समथिंग लाइक दैट। थिंग्स आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन and I think in the next 10 days or so you will see some movement, some positive signs कि खान साहब के साथ राब्ते में हैं, इनडायरेक्टली राब्ते में हैं लोग, और वो बुशरा बीबी के ज़रिए हैं। हाँ। क्योंकि बुशरा बीबी की मुलाकातें तो खान साहब के साथ हो रही हैं ना, तो ये सारे एक साइंस होते हैं ऑफ कि अब बर्फ़ पिघल रही है। अच्छा। और कुछ ना कुछ तय हो गया है, उसकी तैयारियां हो रही हैं। और जिस वक्त आपने प्रेडिक्ट किया तो फ़ौरन कहा गया कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा, और ये विदिन 1 वीक हो गया। 14 को आप ये कह रहे हैं और 21 को आज हम ये डिस्कस करने लगे। एक हफ्ते के अंदर अंदर ये सारी डेवलपमेंट्स हो गई। लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ने जिस तरह से ये मामला हैंडल किया, शिफा इंटरनेशनल अशिफा का मामला जिस तरह से गंभीर हुआ, कन्फ्यूजन क्रिएट हुई, और उसके बाद अब तौहीन अदालत की दरख्वास्त या नजरसानी की दरख्वास्त, और दूसरी तरफ कौमी असम्बली से निकलने की धमकी। क्या समझें आप, आगे क्या होने जा रहा है? देखिए, मैं समझता हूँ अकॉर्डिंग टू प्लान ही सब कुछ चल रहा था, मगर जो जजमेंट जब आई उसके अंदर अनफॉर्चुनेटली कुछ 1-2 ऐसी चीज़ें उन्होंने डाल दी जो कि शायद गवर्नमेंट ने तवक्को नहीं थी गवर्नमेंट की। अच्छा। गवर्नमेंट की तवक्को ये थी कि रिलीफ मिलेगी खान को, वो कहेंगे जी ठीक है, इसको मेडिकल कराया जाए, इसको अस्पताल शिफ्ट किया जाए, ये सब कुछ हो जाएगा और हम कर देंगे। अच्छा। मगर हुआ यह कि जजमेंट के अंदर उन्होंने लिख दिया कि जी वो शिफा इंटरनेशनल में जाए। अब क्योंकि वो उस वक्त सलमान राजा और ये लॉयर्स जो थे वो बड़ा इंसिस्ट कर रहे थे कि प्राइवेट हॉस्पिटल जी। और गवर्नमेंट के जो वहाँ लोग थे उनको समझ नहीं आई इस बात की, मेरा ख्याल है। उन्होंने इस बात को अपोज नहीं किया सही तरीके से। उनको कहना चाहिए था कि सर बाकी चीज़ें बाकी जगह पे भी उन्होंने किया, मगर ये शिफा वाली बात ये नहीं हो सकती। गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है हमेशा इन द प्रेजेंट रूल्स के मुताबिक, और वैसे भी आज तक प्राइवेट हॉस्पिटल में अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस ही होता है। ये कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस तो है नहीं। लोग ये कह रहे हैं नवाज शरीफ को इजाज़त दे दी थी सर्विसेज में हुआ था कि वो लंदन भी जाके बाद में अपना प्राइवेट अंडरटेकिंग के बाद हुआ था। मगर वो बहुत सी अंडरटेकिंग्स दी गई थी, जिम्मेदारियाँ की बात भी की गई थी कि कौन लेगा जिम्मेदारी एंड सो ऑन। जी। यहाँ तो उस बात तक गई नहीं ना बात। यहाँ तो सिंपल ये था कि इनको रिलीफ दी जाए, इनको हॉस्पिटल लेके जाया जाए और फैमिली के साथ मुलाकात हो। दैट वाज द प्रेयर, और हमारी मुलाकातें होनी चाहिए। तो वो अदालत ने वो कर दिया, मगर लिखते लिखते और उन्होंने
शिफा का नाम लिख दिया। जी। और जब ये हुआ तो इनकी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से कोई ख़ास ऑपोजिशन नहीं आई। मेरा ख्याल है इनको समझ ही नहीं आई, इनके जो लोग थे वहाँ, अच्छा। कि ये किसकी अहमियत क्या है, ये क्या नहीं है, और इन्होंने ज़्यादातर उसे अपोज नहीं किया। दूसरी तरफ जब जज साहब ने कहा कि जी अच्छा, तो ये अगर प्राइवेट अस्पताल में जाएंगे तो पैसे कौन देगा, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है, तो इन्होंने कहा जी वो सलमान राजा एंड कंपनी ने कहा हम देंगे जी, उसका तो कोई इशू नहीं है, वी विल टेक केयर ऑफ इट, ये वो। अच्छा, तो इनकी तरफ से अगेन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया कि भाई वहाँ अगर कोई काम ख़राब हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, तो उसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा। तो मतलब है कि दे वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस इन माई व्यू। वहाँ इनके जो अटॉर्नी जनरल की तरफ से, एडवोकेट जनरल की तरफ से जो लोग गए हुए थे, आई थिंक उनको मिस कर दिया दिस इम्पोर्टेंस ऑफ दिस पॉइंट। मगर जब वो हो गया, अनाउंस हो गया कि जी वहाँ जाएंगे, ये हो जाए, तो उस वक्त मेरा ख्याल है मैं एक दो मिनिस्ट्रीज़ में ये सोचा कि यार एक ही हो गया, ये तो दिस इज़ नॉट गुड, बिकॉज ये तो फिर आगे जाके पंडोरास बॉक्स खुल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। शिफा में तो डॉक्टर्स जो हैं वो शायद हमारी बात नहीं सुनेंगे, तो ये हम तो सारे अरेंजमेंट सिक्योरिटी के इधर ही हैं, और ये है तो इसको चैलेंज करें जी, ये इसको नॉट ये एक्सेप्ट ना करें। अच्छा। जब इन्होंने रिव्यू पिटिशन फाइल की, तो रिव्यू पिटिशन जो उस वक्त अगर वो एक्सेप्ट हो जाती तो और अगले दिन हेयरिंग हो जाती तो ये मामला तय हो जाना था। जब मेरी अपनी व्यू है कि जज साहब ने कहना था ठीक है, बुला लेना था सबको, और इनको पीटीआई वालों को कहना था कि नहीं, वो कह रहे हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और आप कह रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल, तो आप ऐसे है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल इज़ द राइट थिंग। तो अब कौन सा गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वो चले वो डिस्कस कर लेते हैं, 2-3 हैं, आप वहाँ ले जाएँ, कहाँ ले जाएँ, क्या नहीं, तो वो हो जाना था मेरा ख्याल है। एंड देन दिस थिंग वुड हैव गॉन ऑन, फिर इशू नहीं होना था। और मेरा ये ख्याल है गवर्नमेंट ने बिल्कुल फॉलो अप करना था इस चीज़ को, कि ठीक है जी, फॉलो अप किया हमने, आपके हम ले गए फलाने अस्पताल, और वहाँ जैसे आपने कहा बोर्ड बन जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पूरे टेस्ट होंगे, खान साहब 10-15 दिन वहाँ रह सकते हैं। बट हुआ नहीं ऐसे। पिटिशन रिटर्न हो गई, जैसे ही पिटिशन रिटर्न हो गई तो एक कंस्पिरेसी थ्योरी शुरू हो गई कि ये तो उड़ गए हैं, ये तो जजेस ने मानी नहीं बात इनकी कोई भी, और ये तो वाह से हमारी वाह हो गई है, ये हो गया, आ रहा है, और इम्कान आ रहा है, और कोई बहुत बड़ी चीज़ होने जा रही है, ये वो, विच इज़ नॉट द केस। अच्छा। तो अब ये इन्होंने रिव्यू पिटिशन फाइल कर दी है, उसके अंदर उन्होंने यही मेन पॉइंट है, लंबी चौड़ी बनाई है, मगर मेन पॉइंट यही है कि प्रिजन रूल्स जो हैं वो नहीं अलाउ करते अ प्रिजनर टू गो टू अ प्राइवेट हॉस्पिटल जी। बस ये लंबी चौड़ी बाकी बातें इधर उधर की है, यही पिटिशन है, और यही उस वक्त भी पहले भी पिटिशन थी। हो सकता है कुछ इसमें वो खामी रह गई थी जो कि जिसकी वजह से पेपर वर्क में वापस हो गई टेक्निकल, और इन्होंने फिर फाइल कर दिए, और ये फिर हेयरिंग हो जाएगी, फ़ौरन होगी। मेरा ख्याल है जल्दी हो जाएगी हेयरिंग। बिकॉज अभी ऐसे मसला बना है ना कि दूसरी साइड ने पिटिशन फाइल कर दी है, कंटेम्प्ट की करने जा रहे हैं, वो कर देंगे। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि और अगर इनकी आपस में कोई बातचीत है तो वो कंटेम्प्ट की ना करें और ये पिटिशन चली जाए और जज साहब इसके ऊपर रूल कर दें, तो मसला जो है फिर आगे बढ़ जाएगा। तो इट्स नॉट सच अ बिग स्टॉर्म, मगर मिस हैंडल हुआ है इन द कोर्ट रूम। आई थिंक बिहाइंड द सीन्स कुछ डेवलपमेंट्स हुई थी, आई स्टिल मेंटेन दैट। अब जो और मैं समझता हूँ ये वापस उसी अंडरस्टैंडिंग के तहत फिर आगे बात बढ़ेगी। देखना है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और ये जो हुकूमत की तरफ से रिव्यू गया है उस पर तय होना है। लेकिन मुझे जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद का इस्तफसार है कि मेडिकल रिपोर्ट कंप्लीट दी जाए, समरी दी गई है हमें, इसके अलावा सारा रिकॉर्ड उन्होंने मंगवा लिया है उनसे मुतालिक, और उन्होंने कहा है कि कितने मुकदमात में अंडर ट्रायल कैदी हैं इमरान खान साहब, और उनको कितने केसेस में सज़ा हुई, कितने केसेस में मुअत्तल होगी, इस सब की समरी दें, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी क्यों हुई। यानी इतना डिटेल में जाने का सुप्रीम कोर्ट का इरादा है। तो आपको लगता है कि ये सादा सा मामला और महज चेकअप तक महदूद है इन बातों के बाद? नहीं, महज नहीं, ये भी हिस्सा है उस अंडरस्टैंडिंग का। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, ये इस मुल्क की तारीख आप पढ़ लें जी, जुडिशरी के डिसीजंस के बेसिस के ऊपर लोगों को निकाला जाता है, ठीक, और जुडिशरी के डिसीजंस के ऊपर पुरानी डिसीजंस को चेंज करके उनको वापस वेलकम कर लिया जाता है जी, या उनको रिलीफ दे दी जाती है। अच्छा, ये तारीख है हमारी। अब इस तारीख को मेरा ख्याल सब समझते हैं क्या है। तो अगर इस वक्त जुडिशरी फिर एक बेंच एक्टिव हो रहा है तो वो मेरा ख्याल है एवं नहीं हो रहा, ये एवं ऐसा बेंच नहीं बना। अच्छा, अगर चाहते तो और किस्म का बेंच बन सकता था ना, जो कोई बात ही ना सुनता।
तो ये तो इंडिपेंडेंट जजेस का बेंच भी किसी एक मकसद के लिए बनाया गया है ना, ठीक है, और उन्होंने अपना काम किया, इंडिपेंडेंट काम। तो मेरा ख्याल है आगे भी ये ऑप्शंस जो हैं अब खुल रहे हैं। अच्छा, ये एक ऑप्शन था ना जी, एक खान को रिलीफ देना, हाँ, ठीक है, और मेरा ये मौक़िफ़ था कि खान को रिलीफ देने के बाद लॉन्ग मार्च नहीं होगी। अच्छा, 27 सितंबर की पीटीआई की वो लॉन्ग नहीं मार्च होगी। नहीं होगी। होगा क्या, फिर बात चलेगी कहीं ना कहीं, अच्छा, ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर, ठीक, वहाँ फिर स्पीकर साहब कुछ रोल अदा करेंगे। जैसे इस सिचुएशन में मेरा ख्याल है स्पीकर साहब और मोहसिन नकवी साहब ने रोल अदा किया है अच्छा, बिहाइंड द सीन्स, जिसका नाम नहीं आ रहा। मैं समझता हूँ ये सारा मामला जो है स्टिच अप इन लोगों ने किया है, अयाज सादिक साहब और मोहसिन नकवी साहब ने। जी। अच्छा, अच्छा, अब वो हुआ ये है कि थोड़ी सी ये गड़बड़ हो गई है। ये गड़बड़ किसने की? मुस्लिम लीग नून क्या कंफ्यूज थी नहीं फैसले मुस्लिम आने के लीग बाद? नहीं, ये जो वकील थे ना वहाँ उनके, अच्छा, ये वो कोई एडिशनल अटॉर्नी जनरल। अब उनको समझ नहीं आई हाँ। ये इशू की शिफा वाली। अच्छा, ये तो इन्होंने रेस किया ना, जी, ये सलमान राजा एंड कंपनी। जी, ये तो मतलब भाई वो तो गए थे जी, ठीक है रिलीफ मिलनी है दो, हम ज़्यादा ज़बरदस्त आर्ग्यूमेंट नहीं देंगे, अच्छा, वो करने दें, उनको देने दें, हम तैयार हैं करने के लिए। अच्छा, वो इसलिए तैयार थे कि पहले अंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी, तो वो करवानी इधर से थी। अच्छा, खुद तो कर नहीं सकते थे, खुद करते तो वीकनेस नज़र आती कि पीछे हट गई हुकूमत, वो दिखाना नहीं चाहते ना। इस वक्त उनके जो लोग हैं मीडिया के अंदर वो यही कह रहे हैं जी सवाल ही पैदा नहीं होता, होता ही नहीं है, ये नहीं होता, ठीक है ना। तो ये कहना पड़ता है, तो इस दफ़ा तो ज़रूरत नहीं थी, उन्होंने कहा बस जजेस ला दो सही, आप पे कर देंगे वो। अच्छा, तो ये अच्छा, अब अगर ये प्लान था कुछ रिलीफ का, हाँ, और रिलीफ क्यों देनी थी, रिलीफ देने के दो रीज़न्स थे। एक तो ये है कि जो मैंने इशारा पहले भी किया था, अब मैं फिर इशारों के ही कर सकता हूँ, वो ये कि कुछ प्रेशर तो होता है ना, और फिर एक माहौल भी बना हुआ है, उस माहौल के अंदर भी उसको भी अकोमोडेट करना पड़ता है। अच्छा, अच्छा, सो आई थिंक और दूसरी बात ये थी कि इस वक्त जो मेन फोकस है पाकिस्तान की हुकूमत का, अब हुकूमत जब मैं कहता हूँ तो आप समझ जाए ना मैं क्या कहता हूँ। हाँ, समझ गए। हाँ, बस फौरन। मैं हुकूमत ही कहूँगा, इस्टेब्लिश्ड हुकूमत, वो फोकस्ड है वो ऑन ग्रेट थिंग्स, जिसके अंदर नोबेल प्राइजेस मिलते हैं, ठीक है, फील्ड मार्शल साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, दिन रात उसी के ऊपर काम हो रहा है, इंक्लूडिंग मोहसिन नकवी साहब। जी, जी, वो बेचारे वो ही कान गिव इनफ टाइम टू इस किस्म के मामले, क्रिकेट शिकेट, वो जा रहे हैं, उधर आ रहे हैं, उधर जा रहे हैं। आप समझती हैं कि वो फॉरेन मिनिस्टर बनने जा रही हैं, मैं आपको कहता हूँ नहीं, ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन फॉरेन मिनिस्ट्री। वो जो है वही बड़ा बोझ होना था, ठीक है, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग यार, इट्स क्वाइट अ बिग थिंग, मैनेजिंग द इंटीरियर मिनिस्ट्री विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स जो हो रही हैं, जी, ठीक, ऊपर से क्रिकेट जो कि ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स हो रही हैं, और ऊपर से ये इस किस्म के बिहाइंड द सीन्स नेगोशिएशंस करवाना, और अभी ये तो है ना बिटवीन इमरान खान एंड द एस्टेब्लिशमेंट, ठीक, जी, जो बाकी जो है जो पीपल्स पार्टी एंड नून लीग कर रही है। का, पीपल्स पार्टी एंड एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट का आप कह लें, वो भी तो चीज़ें चल रही है ना, वहाँ भी तो नकवी साहब बेचारे आपने भी कभी आ जा रहे हैं, कभी इंट्रोडक्शन में कहा कि जी वो इधर भी मिले हैं, उधर भी मिले हैं, उधर भी जी। मिले। मेरा ख्याल है ये तो बोझ बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। वंडर बॉय है ना वो हाँ, तो वैसे। मैं आज फिर एक प्रेडिक्शन कर देता हूँ क्या? कि आप समझें कि किसी न किसी स्टेज पे मोहसिन नकवी साहब भी कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट करेंगे। रिगार्डिंग मतलब है कि इतना बोझ नहीं ले सकते यार, वो बेचारा ग्रोइंग, वो मतलब रन आउट ऑफ एनर्जी। तो हो सकता है वो इधर उधर के कोई ओहदे शोदे जो है ना वो कहें कि बहुत हो गया यार। अच्छा, मेरा ख्याल है ये भी किसी बात की निशानी तो नहीं होगी, किसी फ्यूचर के किसी और ये जिम्मेदारी अब जब होगा, या- अगर होगा तो फिर देखा जाएगा। अच्छा। अभी आप सवाल उससे होल्ड करके रखें। अच्छा, अच्छा, तो बात ये है कि मुझे लगता है ऐसे है, इतना बोझ कोई नहीं उठा सकता। और तो मेरा ख्याल है वो किसी न किसी स्टेज पे इस बोझ को कम करेंगे, पर चले वो तो अलग होगी बात। लेट्स गेट बैक टू द ट्रैक। द ट्रैक इज दैट अब क्या होगा, हाँ, अब क्या और होगा? उस दिन हुआ क्या उस रात को, वो भी जी। तो अब देख लेना। हाँ। उस रात को क्या हुआ, किसके साथ गेम हुई, किसके साथ प्रैंक हुआ, हाँ। कौन इंतजार करता रह गया, किसको इंतजार करवाया गया? बिल्कुल। तो क्यों? अब ये है कि मेरा ख्याल है स्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट ने ये सोचा कि अब करें, इम्प्लीमेंट करें, मगर हमने तो उसको पिम्स में ही लेके जाना है, और अब अगर अभी हम ले गए वहाँ तो फिर मुश्किल हो जाएगा वहाँ से हटाना। तो अब क्या किया जाए, तो उन्होंने सोचा कि हमने चैलेंज तो करना है, रिव्यू पिटिशन तो हमने फाइल करनी है। तो इन द मीन वाइल ये 2 दिन है, उसके अंदर कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो वो कहेंगे कि आपने बिल्कुल ही फॉलो अप नहीं किया, कुछ नहीं किया आपने।
पेशकदमी तो कोई कुछ करनी है ना, करनी प्रोग्रेस है। तो होनी तो चाहिए। उन्होंने कहा फिर ऐ करो कि इन्हें हम ले जाते हैं शिफा इंटरनेशनल, हाँ। और उधर सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स भी हो गए, उधर सारा कुछ जाके करते जर्नलिस्ट भी आ हैं गए। और इधर भी तैयारी रखें क्योंकि हम जीत जाएंगे अपनी रिव्यू पिटिशन, हम ले आएंगे इसको यहाँ, मगर चले एक दिन के लिए ले जाते हैं वहाँ, ठीक है, और कुछ थोड़ी बहुत वहाँ इधर भी तैयारी कर लें, उधर भी तैयारी कर लें। अच्छा, तो उन्होंने फिर सोचा ये कि ऐसे है कि ज़रा ये थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं इस इशू को। अब वो इन द मीन वाइल टाइम वाज रनिंग आउट, एक फ़ैसला, अच्छा जी ज़रा फ़ैसला करते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो आप ऐसे है कि डॉक्टर फैसल को आप शिफा भेज दें ताकि वो इंतज़ार करें और हम इधर की तैयारी करते हैं, और उनकी जो अहलिया बहन है जी जी, उज़मा खान, उज़मा, उनको हम इधर ले जाते हैं, जी, ठीक है। और इन द मीन वाइल सोचते हैं कि जब इसको आंख का टीके शिके लग जाएगा उसके बाद ले जाना है वहाँ या जेल लेके जाना है, तो उसको वहीं रखें डॉक्टर साहब को, फैसल को, ओके, ठीक। फिर फैसला हो गया कि इनको वहाँ नहीं ले जाना, रिव्यू पिटिशन तकड़ी रखनी है, वहाँ ले गए तो वो कमज़ोर हो जाएगी क्योंकि तुझसे ऑलरेडी ले गए होते, तो हुन व्हाट्स योर प्रॉब्लम, यू हैव टेकन हिम देयर, बेस्ट इज़ नॉट टू टेक हिम देयर, ताकि आपका केस स्ट्रॉन्ग हो। तो आप बिल्कुल यू शुड से कि जी हमने पूरी हमारी थी तैयारी, मगर देखा फिर ये प्रॉब्लम है, तो हम फिर उनको ले आए वापस, बिकॉज वहाँ कैमरे शैमरे भी पहुँच गए थे और जो मीडिया भी वहाँ पहुँचा हुआ था, और ये हो गया और वो हो गया, और ये तो सारा अगेंस्ट योर ऑर्डर था। तो इसलिए वी डिसाइडेड कि इनको वहाँ आँख की ट्रीटमेंट फ़ौरन दे के, बाकी चीज़ें होती रहेंगी, हम इनको वापस जेल ले गए। और जैसे ये फिट करार दे दिया, डॉक्टर्स ने फिट करार दिया, और हमने उनको कहा ये बिल्कुल ठीक है, मगर हम ले गए वापस। अच्छा। अब ये है कि आप ये रिव्यू पिटिशन में अगर हमें इजाज़त दें कि हम वहीं रखें, तो फिर हम वहाँ बोर्ड बनाएंगे वहाँ के डॉक्टर्स का प्लस आर डॉक्टर्स, एंड हम इनके भी ले लेंगे, डॉक्टर फैसल को इंक्लूड कर लेंगे, बोर्ड बन जाएगा। जैसे ही बोर्ड बनता है हम इनको वहाँ ले जाएंगे। अच्छा, उस वक्त तक वहाँ की सिक्योरिटी वगैरह हम तैयार कर लेंगे, और जैसे ही वहाँ जाएंगे बोर्ड इनको रिसीव करेगा, उनके हवाले हम इनको करेंगे, और बोर्ड में बैठ के बताएगा कि इनके कह कौन से टेस्ट होने हैं, कैसे होने हैं, वो इवेंचुअली जैसे जैसे होते जाएंगे। ये वहाँ रहेंगे 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, फुल टेस्ट ये वो वगैरह, नो प्रॉब्लम। अच्छा, ये इनका प्लान है अब। और इसी प्लान प्रॉब्लम ये हुआ कि शोर पड़ गया कि जी जाना इधर था तो चले इधर गए, मीडिया और पीटीआई पड़ गई जी कि जी ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, आपने ऑर्डर नहीं फॉलो किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो टेक्निकली तो उन्होंने ऑर्डर नहीं फॉलो किया, बट इन्होंने इतनी एविडेंस बना ली है कि हमारा इरादा था टू फॉलो इट। अच्छा, मगर क्योंकि ये प्रॉब्लम था तो फिर हमने नहीं किया, वापस आ गए, मैं आपसे वापस आया रिव्यू पिटिशन। हाँ, दिस इज व्हाट्स गोइंग टू हैपन। और यही तारड़ साहब ने भी ऐसा ही बताया कि कुछ सिक्योरिटी रीजंस थे जिसकी वजह से हम उन्हें उधर ले गए, क्योंकि वहाँ कारकुनान भी जमा हो गए थे इंटरचेंज पे, और फूलों की पत्तियाँ लोग निछावर कर रहे थे, फिर जर्नलिस्ट भी थे, आपने जिस तरह से बताया। लेकिन सेठी साहब, माजी में ना यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को सिर्फ एक लेटर ना लिखने की वजह से तौहीन अदालत की सज़ा सुना दी गई थी। हमने देखा है कि जब आना है मलबा, बाहर आना है तो ऐसे हो जाता है। अब यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया उसमें उनको शिफा इंटरनेशनल नहीं लेके गए, आपको फ़ौरन तो फॉलो करना चाहिए ऑर्डर, वो सुनी गई पिटिशन या नहीं वो बात की बात, आपको कहीं से भी तौहीन अदालत की तरफ जाता मामला नहीं लग रहा? ना, बिल्कुल नहीं। ये मामले उस तरफ जाते हैं जब पहले फैसले हो जाते हैं कि इनको कन्विक्ट करना है, ठीक। ये फैसला नहीं है। अच्छा। ये नहीं है कि जी असी तो इमरान खान को रिलीफ दे रहे हो तो साढ़े से कंटेम्प्ट ला दो, ये नहीं है, ये नहीं होना। अच्छा, ये बिल्कुल नहीं होना। और आगे आपने जो गिलानी साहब का जो हवाला दिया वो तो फैसला हो चुका था ना कि खत लिखें, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को कहा गया था स्विस हुकाम को खत लिखें। हाँ, मगर इफ्तिखार चौधरी साहब वाज दी चीफ जस्टिस, और आपको पता ही है उनके इश्यूज क्या थे विद पीपल्स पार्टी, बिकॉज पीपल्स पार्टी हैड रेजिस्टेड हिज रीअपॉइंटमेंट जजेस केस में। वो तो जनरल कियानी ने फिर करवाया ज़बरदस्ती प्रेसिडेंट आसिफ ज़रदारी से। तो इसलिए इफ्तिखार चौधरी रेजिस्ट करते रहे, और वो एक पर्सनल इशू बन चुका था फॉर इफ्तिखार चौधरी। और उस ज़माने के जजेस जो कि जिनका बहुत बड़ा सियासी रोल था, और आपने देखा इफ्तिखार चौधरी साहब कैसे उन्होंने किस किस्म की सियासत की। सो आई थिंक वो एक स्पेशल केस था। एक चीज़ चल रही है, वो अंडरस्टैंडिंग, कोई डील वील, देखो ना, डील बड़ी पक्की चीज़ होती है। डील जो होती है वो उसके बहुत से एंगल्स होते हैं, और डील जो होती है वो 2 दिन के लिए नहीं होती, इट्स अ लॉन्ग टर्म थिंग। जैसे प्रेसिडेंट कम कहता है जैसे डन हो गया जी, डील होगी। अच्छा, यहाँ वो डन हो गया, डील नहीं है।
अच्छा। यहाँ ये है कि अभी डन हो गया, डील के दरमियान बहुत से मसले हैं। हाँ। तो ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है, था, इसकी प्लानिंग थी, और मैं समझता हूँ ये फिर रिवर्ट होगा। इनको खान साहब को रिलीफ मिलेगी, गवर्नमेंट ऑर्डर फॉलो करेगी ये। और अगर जज साहब ने कहा नहीं, पिम्स में नहीं करना, हमने यहाँ करना है, तो प्रिजन रूल्स की तरफ जाएंगे। तो फिर वो नहीं, फिर देखिए पहले भी तो हुआ ना। अच्छा। रूल्स जब जरूरत पड़ती है तो रूल्स की छुट्टी हो जाती है ना। जब सुप्रीम कोर्ट कह दे। अगर रूल है ना और सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल कर दे रूल को, ओके। देन यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। और इस रिव्यू पिटिशन में यही प्रिजन रूल ये कहता है, प्रिजन रूल है, और कहते हैं ऐसी तैसी प्रिजन रूल में हमने ओवरटर्न कर दिया, खत्म हो गई बात। जजेस सुप्रीम कोर्ट के कैन टेक लॉट्स ऑफ डिसीजंस। तो मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान साहब को जो रिलीफ वादा किया हुआ है वो मिलेगी। अच्छा। मेरा ख्याल है लॉन्ग मार्च नहीं होगी। मेरा ख्याल है पार्लियामेंट के अंदर पीटीआई स्टेप बाय स्टेप शायद वापस आ जाए। ये मैं आपको आगे की प्रेडिक्शंस कर रहा हूँ, रातों रात नहीं होना, और नेगोशिएशंस होने हैं स्पीकर के साथ, फलाने के साथ, ये सब चीज़ें चलेंगी अब। बट आई थिंक खान साहब को ये रिलीफ होगी। अब कितने दिन के लिए वो आ रहते हैं दैट्स नॉट मटीरियल, वो रहेंगे ज़रूर। ही विल गो बैक टू अ हॉस्पिटल। अगर तो पिम्स में जाना है तो पिम्स में जाएंगे, अगर जज साहब इंसिस्ट करते हैं कि नहीं, और पीटीआई इंसिस्ट करती है कि नहीं, और जज साहब पीटीआई की बात मानते हैं, तो फिर ये इसी अस्पताल में जाएंगे और गवर्नमेंट को यहाँ अरेंजमेंट्स करनी पड़ेगी। आप तो ऐसी बातें बता रहे हैं जिसमें कोई गड़बड़ नहीं होने जा रही, लेकिन बैरिस्टर गौहर कुछ और सूंघ रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो? लास्ट नाइट जो कुछ हुआ इसकी तवक्को नहीं थी, ये बड़ी बदकिस्मती है। जो कुछ हुआ, जिसने करवाया, जिसने ये रोल प्ले किया, इसकी हम मजम्मत करते हैं। कोई है जो कोशिश कर रहे हैं कि हम पार्लियामान से बाहर आए, कोई है जो कोशिश कर रहे हैं कि हम मजीद न रहे। सुप्रीम कोर्ट ने हमें ऑर्डर दिया, 3 जज साहिबान ने ऑर्डर दिया, उसके खिलाफ कोई रिव्यू कोई कुछ नहीं है। वो ऑर्डर फाइनल है, वो इन द फील्ड है। वो ऑर्डर हम सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करना है। जो कुछ रात को हुआ इसके खिलाफ इंशाअल्लाह ताला का हम कल एक कंटेम्प्ट पिटीशन भी मूव करेंगे। बड़ी सिंपल सी बात है, तो जो मैं कह रहा हूँ उसको ओके कर रहे हैं ना। कौन जो ये नहीं कह रहे हैं ये चाहते हैं हम पार्लियामेंट से ना, कौन चाहता है? तो ये तो गेम ही ये थी कि पार्लियामेंट के अंदर आगे जाके बात होनी है, तो फिर गेम थी यही थी, तो यही तो मैं कह रहा हूँ। अच्छा। तो अब उन्होंने तस्लीम कर लिया कि एक अंडरस्टैंडिंग थी, ओके। जो कि अब कोई किसी ने उसको साबोटाज कर दिया, ये कह रहे थे। गवर्नमेंट ने ना वो ये कहना चाह रहे वो हैं कह रहे हैं हमारी अंडरस्टैंडिंग थी कि हम किसी के पार्लियामान में साथ आए। हाँ। अच्छा। और किसी ने ये नहीं, अब किसी ने उसको साबोटाज कर दिया। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इन्होंने पहले तो जो बात मैं कह रहा हूँ उसको सपोर्ट किया। अच्छा। कि देयर वाज एन अंडरस्टैंडिंग, इसीलिए नाराज हैं ये। हाँ। कि इतनी हमने सारी बातें की, हमने ये बनाया है, सारा माहौल बनाया, ये हमने अंडरस्टैंडिंग की गवर्नमेंट के साथ। हाँ। और उसके बाद ये हो गया है, एंड दिस इज अनफॉर्चुनेट, है ना। हाँ, वही अंडरस्टैंडिंग जो आप मोहसिन नकवी और रियाज सादिक के किरदार की बात कर रहे हैं मैं कर behind रहा the हूँ, scene। मैंने आपको इशारे बहुत कर दिए हैं, बहुत जी। ज़्यादा ना खरीदने की कोशिश करें आप। समझ जाएंगे। नहीं बस। तो अब ये बात ये है कि आप पूछेंगे कि ये किसकी तरफ इशारा है जिससे काम खराब किया। हाँ, यही तो मेरा सवाल है, सादा सा। सादा। हाँ, अच्छा। बहुत सादा, सीधा सादा सा जवाब दे दे, कौन है? मुनीस इलाही तो कोई और नाम ले रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, जी। कोई भी नहीं है, इस कोई भी नहीं है जो खराब करना चाहता हो इस चीज़ को। इस्टेब्लिश गवर्नमेंट में कोई भी नहीं है जिसको ख़राब करना चाहता। वो चाहते हैं कि ये मूव फॉरवर्ड हो। तो अब फिर ये जो हो गया है, मैं आपसे बताता हूँ, इसमें कोई साजिश नहीं है। अब क्या है, बात ये है कि वहाँ जो लोग बैठे गए थे ना कोर्ट में, जब ये शुरू हुई बात जी, इस अस्पताल में, प्राइवेट अस्पताल में, ये जी, वहाँ काउंटर आर्ग्यूमेंट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हुई। मेरा ख्याल है उन्होंने सोचा ही नहीं था कि ये आर्ग्यूमेंट भी आएगी। अच्छा, कि शिफा इंटरनेशनल वाली या पिम्स वाली। हाँ, ये आएगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल थे वहाँ पे, वो बस अब मेरा वो ख्याल है और दरखास्तों में उलझ गए कि जो हमें भी है, इसके लिए मेरा तो ख्याल है नोटिस नहीं वहाँ हुआ। कॉम्पिटेंट लोग नहीं थे जी, अब इन्होंने रिव्यू पिटिशन फाइल कर दी, और वो वही जो बातें उस वक्त कह रहे आर्ग्यू करनी चाहिए थी सही जी। तरीके से, वो की नहीं उस वक्त। हाँ। और आप जाके कर दिए। और ये मैं समझता हूँ ये रिव्यू पिटिशन में जज साहब फिर बुलाएंगे सबको, जी। और ये कंटेम्प्ट शेम्प्ट वाली बात तो वो समझा देंगे, जी हमने कोई कंटेम्प्ट नहीं की। अच्छा। हम बिल्कुल हमारे पक्के इरादे हैं, आप हमें सही इसको ठीक कर दें, हम विल डू इट। और अगर आप नहीं करते तो फिर भी विल डू इट, बट वी हैव अ राइट। और ये हुआ, ये हुआ, हमने कोशिश की रात को, मगर वहाँ भी हालात यही थे। अच्छा। तो इसलिए वो दैट ऑल्सो वॉज अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ऑल्दो इट वॉज एन इनडायरेक्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, मगर हम उस हालात में वहाँ नहीं ले जा सकते थे इनको। तो अब अगर आप देख लें, ये है वो है, तो ये आई थिंक कोई कंटेम्प्ट की इशू नहीं बनेगा।
ये रिव्यू पिटिशन एक्सेप्ट हो जाएगी। अब देखना ये है कि जज साहब जो है इसको एक्सेप्ट करते हैं, अपनी जजमेंट को अमेंड करते हैं या नहीं करते। अच्छा। अब मेरी उम्मीद है कि वो अमेंड कर देंगे और पीटीआई ज़्यादा ऑब्जेक्शन नहीं करेगी। अगर पीटीआई ने ज़्यादा शोर डाला तो फिर मेरा ख्याल है वील हैव टू वेट एंड सी कि जज साहब क्या करते हैं। मैंने कहा लॉन्ग मार्च भी नहीं होगा। दूसरी तरफ उज़मा खान जो उनकी हमशीरा है वो तो कह रही हैं कि सुहेल अफरीदी के लिए मैसेज दिया इमरान खान साहब ने कि अपनी मूवमेंट तेज़ करो, जो भी कर रहे हैं इसमें तेज़ी लाओ, और सुहेल अफरीदी साहब ने भी मैसेज दे दिया। जाहिर है जब देख रहे हैं कि वो लेके नहीं गए जहाँ लेके जाना था, तो फिर मैसेज यही मिलना था ना, प्रेशर। देखो ना यार, दैट्स हाउ नेगोशिएशन टेक्स प्लेस। अब वो चुप करके घर चले जाए, कोई नहीं घर जाएगा ना। अब श्योर पीटीआई डालेगी ऐसी की तैसी, ये करेंगे वो करेंगे, मीटिंग होंगी, ये करेंगे, हम आ रहे हैं, ये वो तो होगा ना। और क्या मैसेज होता कि चुप करके बह जाओ? नहीं। इसीलिए तो ये थ्रेट है ना कि हम आएंगे। तो अब ये है कि वो थ्रेट को फिर ज़रा अलाइव कर देंगे ना। और आगे भी फ्रॉम टाइम टू टाइम वो लेग टाइट करते रहेंगे उसको। उनके पास वही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का है जैसा सब वेपन है उनके पास, वो है कि हम आ रहे हैं, चोक पॉइंट आ गया है, चोक वो हाथ पॉइंट में कि हम आ रहे हैं। और फिर जाहिर है वो मोहसिन नकवी साहब के लिए एक चैलेंज बनेगा। हाँ, तो वो जाहिर है अगर मतलब 8-10 हज़ार बंदा फिर शुरू हो जाता है तो है ना, पहले जो हुआ था, डोंट वांट दैट टू हैपन। इन अ वे इट इज आल्सो एन अंडरटेकिंग के जुल्फी बुखारी साहब एक इंटरव्यू में कह रहे हैं। देखो ना, अब तुमने क्या बात कर दी। तुमने बिल्कुल बात जो मैं कह रहा हूँ उसको तुम कहती हो कि ये भी उसका हिस्सा है। तो एवें तुम्हारा ख्याल है क्या है? एवें जुल्फी ने ये बात की है। हाँ, उन्होंने वहाँ ऐसी ज़बरदस्त इंटरव्यू दे दी जिससे ये लगता है। और उसकी हेडलाइन क्या बनी है? हेडलाइन क्या बनी है? हेडलाइन ये है कि जी फौज साहब जी खादमा जी सानू बाहर कढ़ो, साढ़े नाल गल करो। सवाल ही पैदा नहीं होता कि असी गंदे बच्चे बनीए, असी तुहानू तस्लीम करांगे, सब कुछ करांगे, तो सानू मौका दिओ। साड़ी अश्योरेंस है, गारंटी है कि असी वो कि सुसम दी हरकतां नहीं करांगे जिहड़ियां पहले असी कीतियां ने। ते बिकॉज असी पॉपुलर हाँ, सानू आण दिओ, साढ़े वास्ते रास्ता खोलो। अब वो पुराने इमरान खान नहीं है, नया इमरान खान है। हम सब ने सब सबक सीख लिया आपने। है उसका मैसेज है। ये क्यों मैसेज है कि उसको भी इशारा हुआ है ना कि यार गल्ला करो जो रास्ते खुलन, CBMs, बेबी स्टेप्स करो कुछ, प्रेशर डालो फॉर ओपनिंग। लेकिन ये पार्टी पॉलिसी भी है, यानी एक अंडरस्टैंडिंग के बाद ये हुआ पार्टी लेवल पे सब इसमें लूप में है, या पार्टी कौन सी? सलमान अकरम राजा साहब वाली पार्टी, बैरिस्टर गौहर वाली पार्टी, अलीमा खान वाली पार्टी? यही तो है ना। तो आई थिंक इस वक्त जो पार्टी लाइन जो ऑफिशियल ली जा रही है वो तो बैरिस्टर्स लेते हैं जी। और आपने सुन ही लिया बैरिस्टर साहब को। बैरिस्टर साहब वाज आल्सो पार्ट ऑफ दिस अरेंजमेंट। ठीक है ना, तो वो तो ज़ाहिर है डिसअपॉइंटेड होंगे। उनकी तो कोशिश थी ये कामयाब हो जाए। मेरा ख्याल है सलमान अकरम राजा भी वाज पार्ट ऑफ दिस। अच्छा। हाँ, और मेरा ख्याल है कि चीफ मिनिस्टर साहब वाज पार्ट ऑफ इट। ठीक है ना, सुहेल अफरीदी साहब हाँ बिल्कुल ताउन कर रहे हैं। They were part of all this because Long March is linked to rapprochement, is linked to Khan Saab's treatment and meeting with people and so on and so forth. इसीलिए 27 सितंबर का ऐलान उन्होंने किया ना, बजाय 5 अगस्त के। उसी पे अलीमा खानम साहिबा का एतराज़ था। वो मेरा ख्याल है उनको इन लूप नहीं लिया गया क्योंकि अलीमा खान साहिबा जो है ना वो अग्रेसिव स्टांस ले रही थी। अभी खामोश ही हैं इस सारे अब वो जाहिर है खामोश है बिकॉज एक बहन जो है उसको लूप में ले लिया गया ना, उज़मा खान। हाँ। हालांकि नौरीन खान मिली थी, मुलाकात उनकी हुई थी, उसके बाद बैरिस्टर सैफ की भी मुलाकात की खबर आई, लेकिन उसकी तस्दीक नहीं अब हो मेरा पाई। ख्याल है वो जो हार्ड लाइन थी ना जी। वो इसीलिए थी कि प्रेशर पे पड़े गवर्नमेंट के ऊपर कि कुछ करें रिलीफ। तो आई थिंक दे वर ऑल इन ऑन द लूप। कोई कह रहा था ऐसे करें, कोई कह रहा था ऐसे करें। ये जो डिवीज़न नज़र आ रही थी, आई थिंक द सीनियर लीडरशिप सब इन द लूप थे। अच्छा। कोई हार्ड लाइन लेने की बात कर रहा था, कोई चुप था, कोई बातें कर रहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में तो अंडरटेकिंग दे के आए कि हम कोई सियासी बात नहीं करेंगे। इसके बावजूद उनकी बहन की ये गुफ्तगू, आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट इस पे भी इज़हार बरहमी कर सकती है? देखिए ये तो ये लोग कहेंगे ना जी। ये तो गवर्नमेंट के लोग जाके कहेंगे ना, लो जी आप हमारे ऊपर कह रहे हैं, इनके ऊपर भी कंटेम्प्ट लगाएं। हाँ, जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहले किया वैसे ही। तो ये कहेंगे जी हमारे कंट्रोल में नहीं है अवाम, अवाम पहुंच जाती है, हम क्या करें। तो इनका डिफेंस ये है, उनका डिफेंस ये है कि ये अवाम पहुंच गई मगर साढ़े तो सिक्योरिटी अरेंजमेंट उड़ गए ना, फिर तो हम फिर क्या करें। ये अवाम को नहीं कंट्रोल कर सकते, ये इनकी पार्टी थी, ये जान के इन्होंने भेजा है वहाँ। हाँ। तो ये सब चलेगा। एट द एंड ऑफ द डे जज का साहब कहेंगे तो चलो छोड़ो परे, चलो जी तुसी ले जाओ इनू पेमेंट्स, ਉੱਥੇ कराओ सारा कुछ और रिपोर्ट दें हमें।
और फिर सारे घर आ जाएंगे। हैप्पी सब दोबारा से मतलब खुश रहना शुरू कर- वर्स्ट के सिनारियो के उधर चले जी, चले शिफाई रखें और गवर्नमेंट जो है विल हैव टू से ओके सर। चलें देखना है कि सुप्रीम कोर्ट बट ये रिजॉल्व हो जाएगा। Resolve हो जाएगा। ये मैं कहता हूँ दिस इज अ स्टॉर्म इन अ टी कप। चाय की प्याली में तूफान। मगर मीडिया मजा ले रहा है, उनको तो जनाब हर बंदा लगे है होया है होया है। मीडिया के पास तो यही चाहिए ना इस किस्म की चीज़। मसाला चाहिए। हाँ, और कोई गवर्नमेंट खबर चाहिए। ये मसाले जो हैं ये गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। बस ये गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कर दिया आपको एक मसाला। अब बैक ट्रैक होने जा रही है कि राना सनरावला साहब एक बात कह रही पहले, जी। उसके बाद तारिक फजल चौधरी साहब उन्होंने एक और बात साद कर दी। रफीक साहब वो वेलकम कर रहे और हैं। वो तारड़ साहब ने रात को कुछ और कह दिया। जी। तो ये मैं समझता हूँ ये खलबली तो चले मच गई नहीं, है। ये गवर्नमेंट जो है ना जी